सदारती आर्डीनेंस बिलाशुबा ऐसा गैर इंसानी और गैर जमहूरी कानून है। हमने अवामुन्नास से अपील की है कि वो अपनी ज़रूरियात का राशन जमा कर लें। काल तभी ऑफ होगी जब ये सदारती आर्डीनेंस जैसा काला कानून ख़त्म होता है। रियासत के लोगों को पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का भी हक हासिल नहीं होगा तो फिर ये माशरा एक अवानी माशरे में तब्दील हो जाएगा। कोर्ट में एक दायरा हुआ जो कि सदारती आर्डीनेंस के खिलाफ था, उसमें कौम परस्त तंजीमों के लोग थे, उनके ऊपर पुलिस ने शेलिंग की, लाठीचार्ज किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असिस्टेंट कमिश्नर दिरकोट का ये कहना है कि दिरकोट में कुछ SOPs तय किए गए थे सिविल सोसाइटी की तरफ से, ताजरान की तरफ से और यहाँ की सियासी जमातों की तरफ से। हुकूमत इसको असम्बली में लेके जाना चाहती है और इस सदारती आर्डीनेंस को ऊपरी आइन का हिस्सा बनाना चाहती है। तो अगर इस तरह के कोई इकदाम उठाए जाते हैं, असम्बली में लेके जाते हैं हुकूमत के लोग, तो उस सूरत में आपका रद्दमल क्या होगा? इस तरह की खबरें चल रही हैं कि हुकूमत, पाकिस्तान गवर्नमेंट या AJK गवर्नमेंट मिलकर कोई एक एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाना चाहते हैं और इस तरह की बात भी की जा रही है कि उसमें गैर रियासती लोग भर्ती किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राजा माजिद अनवर। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सदारती आर्डीनेंस के बाद बड़ी हलचल है और मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज हो रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 5 दिसंबर की पहिए जाम और शटरडाउन हड़ताल की कॉल दी हुई है और इस वक्त मेरे साथ राजा ग़ुलाम मुज्तबा मौजूद हैं और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टीम में भी ये शामिल रहे हैं। सदारती आर्डीनेंस के बाद बड़ी हलचल है, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। इन एहतजाज के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, सदारती आर्डीनेंस बिलाशुबा ऐसा गैर इंसानी और गैर जमहूरी कानून है जिसके ख़िलाफ़ हर अज़ीज़ शऊर आदमी को एहतजाज करना चाहिए। और जो आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज हो रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो सियासी बलूगत है या उनकी जो जमहूरियत पसंदी है और इंसानी आज़ादियों के लिए उनकी जो मोहब्बत है, यह बुनियादी तौर पे उसका इज़हार भी है। और साथ में इस बात का भी इज़हार है कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के लोग सदारती आर्डीनेंस जैसे काले कवानीन या जो दीगर ड्रैकोनियल लाज हैं उनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। दिरकोट में एक दायरा हुआ जो कि सदारती आर्डीनेंस के खिलाफ था, उसमें कौम परस्त तंजीमों के लोग थे, उनके ऊपर पुलिस ने शेलिंग की, लाठीचार्ज किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये लाठीचार्ज और शेलिंग बिल्कुल बिलाजवाज़ थी, इसलिए कि वो जो भी प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट इंतहाई पुरअमन था और पुरअमन हालात में हो रहा था। मेरी नज़र से एक वीडियो क्लिप गुज़री है। मैं कल यहाँ पे मौजूद नहीं था, अगर मैं मौजूद होता तो यकीनन सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो एक वीडियो क्लिप गुज़रा है जिसमें एक रहनुमा राजा मज़हर इकबाल एडवोकेट वो वहाँ पे बात कर रहे थे, प्रोटेस्टर से ख़िताब कर रहे थे, तो उनको किसी इंतज़ामी अफसर ने धक्का दे के वहाँ से नीचे गिराया, जिसके बाद वहाँ पे एक सूरत हाल इस तरह की क्रिएट हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हुक्मरानों को और उनके जो ज़ेली इंतज़ामिया है उसको ये समझना चाहिए कि वो भी इस रियासत के बशिंदे हैं और रियासत के अवाम ही हुक्मरानों को हुक्मरान बनाते हैं। और ये जो इंतज़ामी ऑफिसरान हैं इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि उनको जो तनख्वाहें मिलती हैं और जो भारी भरकम वो मराहत लेते हैं वो रियासत के अवाम के टैक्सों के पैसों से उनको मिलती है। तो अगर रियासत के लोगों को पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का भी हक हासिल नहीं होगा तो फिर ये माशरा एक अवानी माशरे में तब्दील हो जाएगा। और फिर जब अवानी माशरे में कोई माशरा तब्दील होता है तो वहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है, फिर कोई भी कानून नहीं चलता। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 5 दिसंबर को हड़ताल की कॉल दी हुई है, उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? हुकूमत के साथ आपके कोई मामला आगे बढ़े हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कुछ? देखें माजिद साहब, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तो हमारे डे 1 से चल रहे हैं। इस तारीख के दौरान गायब बगायब मुज़ाकरात होते रहते हैं और 5 की कॉल हमने बुनियाद इसकी ये थी, ये जो हमने लॉकडाउन की कॉल दी है गैर मुइना मुद्दत की, वो इसलिए दी थी कि ये जो सदारती आर्डीनेंस है ये काला कानून है, इसको मनसूख हो जाना चाहिए, फौरी तौर पे मनसूख, बल्कि ये इस सदारती आर्डीनेंस को आना ही नहीं चाहिए था। ये बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट है कि जिस के दस्तखतों से ये आर्डीनेंस जारी किया गया, वो साहब ख़ुद ये फरमा रहे हैं
कि ये काला कानून है, मुझे पता ही नहीं है, और अगर मैं इस पर साइन ना करता तो भी ये कानून बन जाता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसलिए हमने 5 दिसंबर की कॉल दी, क्योंकि हम हर सूरत में इसकी वापसी चाहते हैं। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारी कॉल तभी ऑफ होगी जब ये सदारती ऑर्डीनेंस जैसा काला कानून ख़त्म होता है। और दूसरी चीज़ जो है वो जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जो असीरान हैं जिनके ऊपर एफ़आईआर्स हुई हैं, वो सारी एफ़आईआर्स ख़त्म होती हैं, वो सारे गिरफ़्तार शुदगान को गैर मशरूत तौर पे रिहा किया जाता है, तो फिर हम कॉल ऑफ कर सकते हैं। कॉल ऑफ करने के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज़ ये कॉल ऑफ नहीं करेंगे। ये बेशक 2 दिन चले, 3 दिन चले, हफ्ता चले, महीना चले। हमने अवामुन्नास से अपील किया है कि वो अपनी ज़रूरियात का राशन जमा कर लें, खतीर राशन जमा कर लें, क्योंकि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और बाकी आपने कॉल ऑफ नहीं होगी। बाकी आपने देख लिया है कि पूरी रियासत के अंदर हमारी जो कैंपेन चली है, तो वहाँ पे ताजरान हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, आम शहरी हों, हर मकतबा फ़िक्र का आदमी, हर सोच का मालिक आदमी वो हमारी इस कॉल को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा सपोर्ट है। यानी कि अब इस पूरी तहरीक के दौरान मैंने ये चीज़ नोट किया है कि इस कॉल की जितनी हमायत शहरियान ने की है या ट्रांसपोर्ट यूनियंस और अंजुमन ताजरान ने, इतनी पहले किसी कॉल में इतनी बड़ी हमायत नहीं थी। और ये बहुत हौसला अफजा बात है कि लोग अब ये समझ चुके हैं कि ये हुक्मरान उनके फ़ायदे के कानून नहीं बनाते बल्कि आवाम के ख़िलाफ़ कानून साजी की जाती है। अच्छा, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत इसको असेंबली में लेके जाना चाहती है और इस सदारती आर्डीनेंस को ऊपरी आइन का हिस्सा बनाना चाहती है। तो अगर इस तरह के कोई इक़दाम उठाए जाते हैं, असेंबली में लेके जाते हैं हुकूमत के लोग, तो उस सूरत में आपका रद्दमल क्या होगा? कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी ने इसकी तो मुखालफत की है, लेकिन अगर अब असेंबली में जाता है तो उनका रवैया पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपकी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस पर क्या करेगी? देखिए, हमारा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मतलब, जब हम इस ऑर्डीनेंस को नहीं मानते जिसकी उम्र 120 दिन होती है, जब हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कोई बंदा या हुक्मरान ये कैसे सोच सकते हैं कि वो अगर इसको एक्ट बनाएंगे तो हम उस एक्ट को मान लेंगे? हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। ऐसे किसी भी गैर जमहूरी एक्ट को, गैर जमहूरी कानून को जो इंसानी आज़ादियों को सलब करता हो। और फिर हम आज़ाद कश्मीर में जहाँ पर रह रहे हैं, अगर इसके आपने आइन की बात की तो इसका जो अबूरी आइन है वो आइन शुरू ही यूएन चार्टर के ऊपर से होता है। और यूएन चार्टर तमाम दुनिया के इंसानों को हक देता है कि वो अपने हुकूक के लिए हर तरह का एहतजाज कर सकते हैं, हर तरह की जदोजहद कर सकते हैं। सियासी, सफारती, अस्करी, हर तरह की जदोजहद की जा सकती है। तो जिस मतलब आइन का, ये दुनिया का वाहिद आना है जो यूएन चार्टर से शुरू होता है। तो जो आइन यूएन चार्टर से शुरू होता है, तो ये कितना बड़ा मजाक है, उस आइन के साथ कितना बड़ा मजाक है कि आप जनाब इस तरह के गैर जमहूरी कवानीन बना के, एक्ट बना के आप लोगों की जो आज़ादियाँ हैं उनको सलब करने की कोशिश करें। और ये बुनियादी तौर पर किया क्यों जा रहा है? किया इसलिए जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आवाम की इस वक्त आज के दिन में अगर हम बात करें तो आवाम की सबसे पसंदीदा जो ऑर्गेनाइजेशन इस आज़ाद कश्मीर के खिते में बन चुकी है। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आवाम ने भरपूर पजीराई दी है। और उस पजीराई और उस मंडेट के को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया और लोगों को सस्ती बिजली और सस्ता आटा लेके दिया। इसी तरीके से 4 फरवरी को हमारे नोटिफिकेशन हुए 8 चीज़ों के ऊपर। अब अलमिया ये है कि 4 फरवरी को जो नोटिफिकेशन हुए अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये ऑर्डीनेंस बना के और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें करके यहाँ पे एक क्लैश की सिचुएशन क्रिएट करके, यहाँ पे कन्फ्रंट्रेशन की सूरत हाल पैदा करके, तो हुक्मरान शायद ये सोच रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को तहस नहस कर लेंगे, खड़े लाइन लगा लेंगे, या फिर इस पूरी तहरीक को सबोताज कर देंगे, या फिर ये जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं इसकी सूरत में, नोटिफिकेशंस की सूरत में और डिफरेंट और माहिदा जात की सूरत में, उससे पीछे हट जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, हुक्मरानों को बहर सूरत पीछे हटना पड़ेगा, चूँकि हुक्मरान किसी पार्टी के साथ तो वो लड़ाई लड़ सकते हैं, किसी जनाब अली कोई 2-4 पार्टियों के अलायंस के साथ भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम की कमेटी है। और इस अवाम की कमेटी में ना तो कोई नज़रियाती बात है, अगर नज़रियाती बात की जाए कि ना तो यहाँ पे कोई ख़ुद मुख्तार कश्मीर बनाने आया हुआ है,
ना कोई कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का नज़रिया लेके यहाँ बैठा हुआ है, ना कोई और सियासी बात है। हमारा नज़रिया ज़रूरियात, अवाम की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उसके नज़रिए के साथ हम काम कर रहे हैं और ये नज़रिया प्रिवेल कर रहा है और ये हुक्मरान देख चुके हैं। और हुक्मरान अगर फिर कोई इस तरह की एक्ट बनाने की इसकी बेवकूफ़ी करना चाहते हैं तो वो 100 बार करें, हम उनको मैदान में मिलेंगे। इस तरह की खबरें चल रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट या AJK गवर्नमेंट मिलकर कोई एक एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाना चाहते हैं और इस तरह की बात भी की जा रही है कि उसमें गैर रियासती लोग भर्ती किए जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कश्मीर में कहीं भी टेररिज्म तो है नहीं, कहीं भी इस तरह की वायलेशन नहीं हो रही, कहीं भी अफरा तफरी नहीं है, तो इस तरह की फोर्स बना के क्या तासर देना चाहते हैं? इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि 2 अरब तक पैसा भी मुख्तस किया जा चुका है। मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर जैसा पुरअमन खिता दुनिया में शायद ही कहीं हो। बिल्कुल। और कश्मीर के बारे में भी तारीख़ ये बताती है कि ये वो वाहिद खिता है जिस खिते में शेर और बकरी एक ही घाटी से पानी पीते हैं। यहाँ पे ये जो एंटी टेररिज्म फोर्स बनाई जा रही है ये बुनियादी तौर पे एंटी टेररिज्म नहीं है बल्कि ये एंटी टूरिस्ट फोर्स बनाई जा रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का टूरिज़म जो है वो पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है और हमारे लोग जनाब अभी इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख के तो वो अपनी किस्मत बदल रहे हैं और ये इस तरह की जनाब वो चीज़ें करके तो ये यहाँ के टूरिज़म को किल करना चाहते हैं, यहाँ के कारोबार को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ के पुरअमन माहौल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इस एंटी टेररिस्ट फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब ने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी दहशतगर्दी की लहरें चली, कितना कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस खिते के ऊपर रब ताला का करम है कि शहीदों के सदक़े इस खिते में कोई इस तरह की बदअमनी नहीं हुई और यहाँ की हमारी जो पुलिस फोर्स है उसने हर तरह के इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल में रखा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी लोगों को डराने धमकाने और इस पुरअमन खिते की फ़ज़ा को ख़राब करने की एक साजिश है। असिस्टेंट कमिश्नर दिरकोट का ये कहना है कि दिरकोट में कुछ SOPs तय किए गए थे सिविल सोसाइटी की तरफ से, ताजरान की तरफ से और यहाँ की सियासी जमातों की तरफ से, तो कि हमने जो एहतजाज करना है वो सड़क पे नहीं करना बल्कि उसके लिए कुछ जगह मुख्तस है। क्या इस तरह के कोई SOPs तय हुए थे? जी माजिद साहब, मुझे तो नहीं मालूम इस बारे में। हम भी सियासत करते हैं यहाँ पे और 24 साल से सियासत कर रहे हैं और कभी तो हम ऑन बोर्ड नहीं हुए ऐसी किसी SOPs को तय करने में। और अगर वो बाला अपने चंद एक सहूलतकारों के ज़रिए वो कोई SOPs बनाते हैं तो उस SOPs को आवाम माने या ना माने उसको मानने की हम पाबंद नहीं है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आपके सामने आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे, यही चौक था, यहीं पे एहतजाज होते रहे और यहाँ पे बल्कि ख़ुद अपना असिस्टेंट कमिश्नर साहब की ज़ेरे क़यादत यहाँ पे 2-3 दफ़ा वो प्रोटेस्ट हुए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इसी चौक में। एक वो 5 अगस्त को मेरे ख्याल में हुआ था, ठीक है, और एक वो उसके अलावा कोई मेरे ख्याल में कोई यूम स्या था, कोई हिंदुस्तान के यूम जमहूरिया के मौके पे, ठीक है, उस वक्त हुआ था और 15 अगस्त को भी हुआ था। तो ये तो मतलब ख़ुद इंतज़ामिया भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। ये असल में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बहाने बनाए जाते हैं पुरअमन प्रोटेस्ट को वो सबूताज करने के लिए और उसके ऊपर जनाब अपनी जो है ना वो ताकत दिखाने के लिए। अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है तो आप अपनी तवज्जो, अपनी सोच, अपनी ताकत, अपने दिमाग को मरकूज़ करें अवामी मसाइल को हल करने में। ना एहतजाज होंगे, ना आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा, ना कोई खलल पड़ेगा। तो ऐसी कोई SOP यहाँ पे तयशुदा नहीं है। अगर किसी ने तय भी की हुई है तो उसको अवाम मानने के पाबंद नहीं है।